गुप्ता जी मैंने धन्यवाद बताई थी जी। हाँ ठीक है। आदरणीय शालिनी जी, आदरणीय रीना जी, बहुत सुंदर मोटापा नियंत्रण सूक्ष्म क्रियाएं और आसन कराने के लिए बढ़ते हैं आप प्राणायाम ध्यान साधना की ओर। प्राणायाम ध्यान साधना में मोटापे को दूर करने के लिए कुछ क्रियाएं हम आज कराएंगे। सर्वप्रथम कपालभाति प्राणायाम, फिर उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम, फिर भ्रामरी प्राणायाम और उसके बाद ध्यान साधना एक विशेष मुद्रा में सूर्य मुद्रा। प्राणायाम करने से पहले 2 मिनट के लिए लेते हैं गहरे लंबे सांसों का अभ्यास। सभी साधक पद्मासन की मुद्रा में, सुखासन की मुद्रा में, सिद्धासन की मुद्रा में, जैसे सुविधा हो जिस प्रकार भी आप आधे घंटे तक बैठ सकते हैं उसमें प्रकार बैठिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। अभी हंस के चुके हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट, आंखें कोमलता से बंद। धीरे धीरे सांस खाली करते जाएं। अधिकतम खाली करें, नाभि को ईशे की ओर लेकर जाएं, रीढ़ से लगाएं, मूल बंद लगाएं, क्षमता अनुसार रुकें। जब नहीं रुका जाए तो धीरे धीरे नाभि ढीला करें, मूल बंद खोलें, धीरे धीरे सांस भरें, पेट को फुलाएं, अधिकतम सांस भरें, अधिकतम पेट फुलाएं। इस स्थिति में भी मूल बंद लगाकर क्षमता अनुसार रुकेंगे। जब नहीं रुका जाए तो धीरे धीरे सांस खाली करती जाए। यह एक चक्र हुआ। 2 चक्र इसी प्रकार और लगाना है। अपना चक्र पूरा करने के पश्चात आते हैं वापस। सांसें अपनी सामान्य करें। बढ़ते हैं कपालभाति क्रिया की ओर। धीरे धीरे अधिकतम सांस भरें और धीरे धीरे अधिकतम सांस छोड़ें। एक बार पुनः धीरे धीरे अधिकतम सांस भरें और फिर झटके के साथ नाक से सांस को निष्कासित करें। कपालभाति की क्रिया करते जाएं। सांस लेना नहीं है, झटके के साथ सांस छोड़ते हैं, नाभि हमारी अंदर जाती है, पेट के समस्त अंग प्रभावित होते हैं। उसी अवस्था में कुछ क्षण में सांस अंदर जाती है, थोड़ी सी सांस अंदर जाती है अपने आप, बस उतनी ही सांस अंदर जाने देंगे।
और सांस को फिर झटके से बाहर। मोटापा नियंत्रण करने में बहुत ही लाभदायक। सातों चक्रों को भी ये क्रिया प्रभावित करती है। करते जाएं। कपालभाति प्राणायाम 5 मिनट करना है। 1 मिनट में लगभग 60 बार, 5 मिनट में लगभग 300 बार। वैसे तो इस क्रिया को 1 मिनट में 15 बार से लेकर 100 बार तक कर सकते हैं, लेकिन सबसे सही स्थिति तभी होती है जब सुविधाजनक भी होती है, जब हम 1 सेकंड में 1 बार। दोनों हाथ हमारे घुटनों पर पकड़ के रखें ताकि शरीर हमारा नहीं हिले। कंधे नहीं हिलेंगे। केवल नाभि ही आगे पीछे जाए। जब थक जाएं तो कुछ पल रुकें, सांसों को सामान्य होने दें और पुनः आरंभ कर दें कपालभाति की क्रिया को।
धीरे धीरे अभ्यास अगर हम करते हैं प्रतिदिन, तो संख्या को हम बढ़ा सकते हैं। 20 आवृत्ति से आरंभ करके 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500 आवृत्ति तक भी जा सकते हैं। और 2 बार में अगर 500 आपने कर लिए, तो आपके शरीर में इसका प्रभाव बहुत सुंदर होगा। 1 मिनट और करते हैं। आते हैं वापस। धीरे धीरे सांस खाली करते जाएं, अधिकतम खाली करें। मूल बंध लगाएं, नाभि को अंदर खींचें, गर्दन थोड़ी सी नीचे, जलंधर में क्षमता अनुसार रुकें। त्रिबंध, बाह्य गुंबद की स्थिति। जब नहीं रुका जाए तो क्रम अनुसार पहले गर्दन सीधी करें, नाभि ढीला करें, फिर मूल बंद खोलें। आते हैं वापस। अब एक बार करते हैं आंतरिक कुंभक। धीरे धीरे सांस भरें, अधिकतम सांस भरेंगे, मूल बंद लगाएंगे, उड्डयन बंद, नाभि जितनी अंदर जा सकती है थोड़ी सी उतनी ही लेकर जाएंगे, और थोड़ी सी गर्दन झुकाते हुए जलंधर बंद। त्रिबंध, आंतरिक कुंभक। क्षमता अनुसार रुकेंगे। जब नहीं रुका जाए तो क्रम अनुसार ऊपर से नीचे बंदों को खोलते हुए आते हैं वापस। अपनी सांसें सामान्य करें। दो तीन गहरी लंबी सांसें लें और छोड़ें। दोनों हाथ पलटकर ज्ञान मुद्रा। मोटापे को नियंत्रण करने के लिए सूर्य भेदी प्राणायाम कराया जाता है, लेकिन क्योंकि इस समय गर्मी का मौसम है, तो सूर्य भेदी प्राणायाम ना करा के अनुलोम विलोम प्राणायाम कराते हैं। इस क्रिया से भी मोटापे को नियंत्रण करने में सहायता मिलती है। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेगा, दायां हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं, नासिका पे रखें। अब बाईं ओर से धीरे धीरे सांस को खाली करते जाएंगे, अधिकतम खाली करेंगे, फिर धीरे धीरे सांस को भरेंगे, अधिकतम भरेंगे कंठ तक, बिना रुके हुए धीरे धीरे दाहिनी ओर से सांस को खाली करते जाएंगे, अधिकतम खाली करेंगे, बिना रुके हुए धीरे धीरे। अब
दाहिनी ओर से सांस भरेंगे। अधिकतम भरने के पश्चात बिना रुके हुए धीरे धीरे अब बाईं ओर से सांस को खाली करते जाएंगे। यह एक चक्र हुआ। इसी प्रकार अनुलोम विलोम प्राणायाम की क्रिया को करते जाएं। जितना समय सांस लेने में लगाते हैं उतना ही समय सांस को छोड़ने में लगा। मनी मन ओम मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। एक बार ओम मंत्र का जाप करते हुए सांस भरेंगे और एक बार ओम मंत्र का जाप करते हुए सांस खाली करेंगे और सांस लेने की और छोड़ने की अवधि को भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। करते जाएं अनुलोम विलोम प्राणायाम। सांसें हमारी इतनी सूक्ष्म होनी चाहिए कि सांस प्रश्वास की ध्वनि हमें स्वयं को भी सुनाई नहीं दे। मनी मन ओम मंत्र का जाप करते हुए हम सांस छोड़ रहे हैं और ले रहे हैं। ओम मंत्र की संख्या को भी बढ़ा सकते हैं। 2 बार ओम मंत्र का मनी मन जाप करते हुए सांस लें और 2 बार ओम मंत्र का मनी मन जाप करते हुए सांस छोड़ें। संख्या को 2 बार, 3 बार, 4 बार बढ़ा सकते हैं। ध्यान आती जाती सांसों पर। मनी मन ओम मंत्र का जाप करने से मस्तिष्क को शांति मिलती है। बाईं ओर से हमने सांस भरी थी और बाईं ओर से ही धीरे धीरे सांस को खाली करते हुए आते हैं वापस।
सभी अपना अपना चक्र पूरा करेंगे। वापस आते हुए दोनों हाथ घुटने पर। अभी ज्ञान मुद्रा में है हाथ। बढ़ते हैं भ्रामरी प्राणायाम की ओर। स्थिति लें सभी साधक। कान के ऊपर अंगूठे, पहली दो आंखें पलकों पर, पहली दो उंगलियां पलकों पर, तीसरी उंगली नासिका के नीचे, चौथी उंगली होठों के नीचे। 2 बार इसकी आवृत्ति करेंगे। भरिए गहरा लंबा सांस और भौरों की तरह गुंजन करते हुए सांस को धीरे धीरे छोड़ते जाएं। दो बार करने के पश्चात, अपनी आवृत्ति पूरी करने के पश्चात आते हैं वापस। बढ़ते हैं ध्यान की ओर। ध्यान की ओर जाने के लिए, जाने से पहले एक बार ओम मंत्र का जाप। भरिए गहरा लंबा सांस। ओम एक विशेष मुद्रा बनाएंगे, सूर्य मुद्रा। तीसरी उंगली रिंग फिंगर जिसे कहते हैं, छोटी उंगली के पास वाली, उसको मोड़ते हुए अंगूठे के नीचे जमाएंगे। दोनों हाथों से रिंग फिंगर, जिसमें हम उंगली अंगूठी पहनते हैं, उसको अंगूठे के नीचे जमाएंगे और ऊपर से अंगूठा दबाएंगे। समझ आ गया सबको? हथेली का पृष्ठभाग घुटनों पर, बाकी तीनों उंगलियां सीधी। यह है सूर्य मुद्रा। इस मुद्रा में हम बैठते हैं, आंखें कोमलता से बंद। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। ध्यान पूरी तरह से आती जाती सांसों। सजग होकर श्वास प्रश्वास की क्रिया करेंगे। सहजता पूर्वक श्वास प्रश्वास की क्रिया करेंगे। इस क्रिया से हमारे शरीर का अग्नि तत्व प्रभावित होता है और वो बढ़ता है। अग्नि तत्व शरीर में बढ़ने से जो कुछ भी हम खाते पीते हैं, वो अच्छी तरह से पचता है और धीरे धीरे यह अग्नि तत्व हमारे शरीर की वसा को, चर्बी को भी पिघलाता है, मेल्ट करता है, कम करता है।
मोटापा दूर करने में सहायक। सूर्य मुद्रा। समय इसका प्रतिदिन लगभग 45 मिनट अगर हो तो प्रभाव का हम अनुभव भी कर सकते हैं। एक बार में इतनी देर नहीं बैठ सकते, 2 बार 3 बार में 15-15 मिनट इस क्रिया में हम बैठे तो लाभ मिलता है। देखते रहें कि आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, केवल यही काम है, अपनी आती जाती सांसों को देखना, सामान्य रूप से सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, दृष्टा भाव से, तटस्थता पूर्वक, अभ्यास पूर्वक। हमें ऐसा भी प्रतीत होता है कि हम अपने शरीर से बाहर हैं और हमारा शरीर सांस ले रहा है, छोड़ रहा है और हम देख रहे हैं। यही होता है दृष्टा भाव। आंखें हमारी कोमलता से बंद है। ध्यान आती जाती सांसों पर, नासिका छिद्रों में सांसों को अनुभव करें। मुंह हमारा बंद है, सांसों को कंठ में भी अनुभव करें। जब हम सांस लेते हैं तो अपने कंठ में ठंडक जो होती है उसे अनुभव करें और उसी ठंडक को देखते रहें। धीरे धीरे ध्यान से आते हैं वापस, इसी मुद्रा में बैठेंगे, सांसें सामान्य। एक बार ओम मंत्र का जाप, भरे गहरे लंबा सांस। ओम जगत कल्याण के लिए प्रार्थना एवं शांति पाठ, सभी एक साथ एक ही लय में। ओम अस्तु मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय, सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु,
सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति, पृथ्वी शान्तिरापा शान्ति, औषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, श्यामा शान्तिरेवि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ कुछ पल जो ही शांत बैठे, इस शांति को अपने मन, मस्तिष्क, शरीर में समाहित होने दें। सूर्य मुद्रा खोलते हुए अपने दोनों हाथ जोड़े, प्रभु को, इष्ट को नमन करें, माता पिता को, गुरुजनों को। बंद आंखों में दोनों हथेलियों में घर्षण करें, अधिकतम घर्षण करें। उत्पन्न तेज को अपने मुखमंडल पर धारण करें, मुख पे गर्माहट को अनुभव करें। एक बार पुनः दोनों हथेलियों में घर्षण। अब इस तेज को अपने शरीर के अन्य अंगों में स्पर्श द्वारा इस तेज को लेकर जाए, विशेषकर उन अंगों पर जहां पर कोई कष्ट। पहली दो उंगलियों से धीरे धीरे पलकों को चलाते हुए आंखें खोलें, पद्मासन खोलें, आरामदायक मुद्रा में बैठे, आंखें खोलकर दाएं बाएं देखें। हरिओम शालिनी जी। हरिओम आदरणीय गुप्ता जी, बहुत सुंदर साधना आपने कराई। अच्छा, जैसे कि सर कह रहे थे कि कुछ नए लोगों का परिचय हम ले सकते हैं, तो क्या कुछ नए लोग हैं हमारे पास भी? नहीं, ये लोग नहीं, अभी तक तो थी रेणु गौतम जी, अभी नहीं है। चलिए कोई नहीं, कल वेडनेसडे टीम कर लेगी इस काम। हाँ जी, हाँ जी, चले गए। तो बहुत सुंदर साधना आपने कराई गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कपालभाति का अभ्यास तो आपको देख के इंस्पिरेशन मिलता है हमें भी कि हम भी इसी तरह से करें, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण आपके चेहरे पर दिखता है, इतना उज्जवल, जिसे कहते हैं चमकता हुआ चेहरा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपकी आवाज आती है ना, तो अभी हमारा क्या आवाज आनी बंद हो गई कपालभाति की, हम ऐसे, तो जब आपकी आती है तो हमें भी इंस्पिरेशन मिलती है कि इस तरह से आवाज के साथ करना है, क्योंकि कपालभाति में हमारी तो आवाज बहुत कम टाइम आती है, नहीं तो बस ऐसे होता तो है पूरा, लेकिन जो
फ्लो के साथ फेंकते हैं ना, वो उतना नहीं हो पाता है। और कपालभाति करने से आपकी कैलोरीज बहुत अच्छे से बर्न होती हैं। तो आपने मोटापा नियंत्रण साधना में बहुत सुंदर योगदान दिया, उसके लिए धन्यवाद। और कुछ पॉइंट्स भी होते हैं मोटापा को घटाने के लिए, बहुत शॉर्ट में बताती हूँ। एक तो अपनी नाक के नीचे जो ये हमारा गड्ढा होता है, यहाँ पर, हाँ बिल्कुल नाक के नीचे जो गड्ढा होता है, ये मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर इसको हमें प्रेस करना है कम से कम 30 सेकंड एक बारी में। और एक हमारा, जब हम अपने मुंह को खोलते हैं तो यहाँ पर कान के आगे गड्ढा सा आता है, ये देखिए इस समय। बाकी मैं वीडियो भी शेयर कर दूंगी, जिस वीडियो में मैंने देखा। इस तरह से यहाँ पे हम जब मुंह को पूरे दोनों जबड़ों को खोलते हैं तो हल्का सा गड्ढा आता है, उस स्पेस को हमें दबाना है। दूसरा पॉइंट, एक ये, और तीसरा एल्बो में आप आराम से सर्च कर सकते हैं L1 और L11, 2 पॉइंट इस तरह से। नहीं तो हमने टैपिंग भी बताया था, तो जिसको पॉइंट में नहीं पता चलता है कि पॉइंट कहाँ पर है, तो आप टैपिंग कर सकते हैं, ये इस तरह से बाहर की तरफ कोहनी में यहाँ पर। तो आप अगर सर्च करेंगे तो आपके पास पूरा मैप आ जाएगा, L1 और L11 को कहाँ प्रेस करना है आपको। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स और थे जिनको किसी भी तरह से खाने में भी अनुशासन नहीं करना है, तो वो पॉइंट्स को दबा के कर सकते हैं। चलते हैं आदरणीय गुप्ता जी के पास फिर से, क्योंकि शायद आज सर नहीं है। गुप्ता जी सर नहीं है ना आज? आज दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ जी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सुंदर साधना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत धन्यवाद जो जुड़े और हम सबको झेला। हम तीनों को कोशिश करते हैं कि आपका मोटापा जरूर कम हो जाए। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपको इस साधना से जरूर लाभ हो। हरिओम गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय शालिनी जी। आशा है आज के इस विशेष मोटापा नियंत्रण योग साधना का सभी ने भरपूर आनंद लिया होगा। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहे, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य न हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में कभी भी वैर भाव न आए। कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो, और दिन भर हम अपने परिजनों से, मित्रों से, परिवार में सभी से प्यार से मुस्कुरा के बातें करेंगे, किसी के ऊपर भी क्रोध नहीं करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस विशेष सुंदर, अति सुंदर योग विज्ञान साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय हो।